लोगों ने कई सम्स नहीं आ रहे थे, उसके बारे में आप लोगों ने मुझसे पूछा था। तो चलिए, आप लोगों ने जो जो क्वेश्चंस हमको लिख कर के भेजे हैं, मैं उन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो अब मैं नाम तो नहीं जानती किसने क्या पूछा है, इसलिए जिसने जितना भी पूछा है मैं वो सारा सॉल्व करके बता दे रही हूँ। तो चलिए चलिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। FICATION चल एक एक से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था जो जिसने भी पूछा था 3/4 प्लस -3/2। अब इसमें हमने उस समय भी बताया था बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए। ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए ब्रैकेट के बाहर के साइन से अंदर के साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 3/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। 4 1 जा 4 1 बार गया, 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3, माइनस लगा है माइनस लगा दिया 2, 2 जा 4 2 आया, 2 3 जा 6। अब 6 में से 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3, और चूंकि 3 और 6 में 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस है, इसलिए माइनस लगेगा, -3/4। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल जो किसी ने पूछा था वो है 2/5 प्लस -8/3 प्लस 4/5 प्लस -2/3। अब हम पहले भी बार बार बताते हैं कि पहले देख लीजिए कि सारे रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मानक रूप में है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले उसको मानक रूप में बदलेंगे, फिर उसके बाद हम कोष्ठक को खोलेंगे। तो अब देखिए, ये मानक रूप में नहीं है, ये भी मानक रूप में नहीं है, तो पहले इसे हम मानक रूप में बदलेंगे। तो 2/5 प्लस -8/3 इंटू -1/-1 प्लस 4/-5 इंटू -1/-1 प्लस -2/3। अब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 हो गया, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 हो गया, प्लस -2/3। अब देखिए, सभी रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अर्थात सबका हर धनात्मक है और ये सभी अपने सरलतम रूप में है। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये 2/5 प्लस 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 8/3 प्लस माइनस माइनस 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/3। सबका ब्रैकेट्स हमने ओपन कर लिया है। अब सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा मेरा 15, 5 3 का निकालेंगे तो 15 आएगा। तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, 3 से डिवाइड किया 5 बार गया, 5 8 जा 40 हो गया, माइनस है माइनस लगा दिया, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दिया, 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10। अब देखिए, ये दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 46। ये दोनों माइनस में है, ये भी जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 22/15। अब
यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम माइनस कर दें, घटाएंगे। तो 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 बटे 15। चिन्ह कौन सा लगेगा? अब आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस नहीं, गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ जोड़ा घटाया जा रहा है। तो इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है उसके साथ जो चिन्ह है वही लगेगा। 46 बड़ी है, इसके साथ प्लस लगा है, तो प्लस 24/50 ये हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन जो किसी ने पूछा था वो देखिए। a प्लस बी बराबर अगर -15/11 है तो b प्लस a बराबर क्या होगा? अब आप लोगों को इतनी सी बात नहीं समझ में आती है जो हमने क्रम विनिमेय नियम पढ़ाया था आपको एडिशन का, कि अगर दो परिमेय संख्या है तो a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। लेकिन आप लोगों को तो जैसे पता नहीं आप लोग क्या सुनते हो क्या समझते हो। अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, क्रम बदल करके जोड़े, कम्यूटेटिव लॉ जो हमने आपको पढ़ाया था, यही तो बताया था ना कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम क्रम बदल बदल के जोड़ते हैं तो हमने कहा था ना a अपॉन b और c अपॉन d अगर दो परिमेय संख्या हैं तो इनको अगर हम जोड़ते हैं a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करते हैं या c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर। तो अगर a प्लस बी बराबर -15/11 है तो b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? ये भी -15/11। एग्जाम्पल 2 और 4 को जोड़िए तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? क्या 7 होगा? 6 ही तो होगा ना। तो चाहे 2 और 4 को जोड़े चाहे 4 और 2 को जोड़े, दोनों का योग बराबर ही तो होगा। तो ये बिल्कुल नॉनसेंस वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। तो b प्लस a बराबर भी -15/11, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब आइए चौथा क्वेश्चन किसी ने पूछा था। -5/7 इंटू, यहाँ पर डैश डैश है, कुछ भरना है यहाँ पर, प्लस -4/7 दैट इज इक्वल टू -5/7 इंटू 2/5 प्लस फिर डैश 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 है और यहाँ पर इंटू का निशान है और फिर है -4/7। अब इन दोनों जगहों पर आपको क्या भरना है? चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक ही तरफ बांधते हैं, दूसरी तरफ नहीं। मान लेते हैं इधर जो है आपको x, कुछ क्या भरना है मैं नहीं पता, मान लेते हैं इधर x भरना है। तो -5/7 इंटू, हमने मान लिया यहाँ पर हमने क्या भरा है? x प्लस -4/7, ठीक, बराबर -5/7 इंटू 2/5 प्लस डैश 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 इंटू -4/7। चल अब हमने आपको बताया था 7th में a इंटू बी प्लस सी है तो ये क्या हो जाता है? a इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस a इंटू सी, वही चीज़ यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, यानी इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। तो -5/7 इंटू एक्स, इसका गुणा इसमें हो गया। अब इसका गुणा फिर इसमें होगा, प्लस
-5/7 इंटू -4/7। ये हो गया। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया। अब बराबर जो लिखा हुआ है हम वही लिखते हैं, -5/7 इंटू 2/5 प्लस डैश 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 डैश, ये इंटू है -4/7। अब इधर से इधर की हम तुलना करते हैं एक एक पद की। पहला पद ये है, पहला पद ये है, तो अब इसकी हम तुलना करेंगे। जब हम इस पद की इस पद के साथ तुलना करते हैं तो देखिए -5/7 इधर भी है, -5/7 इधर भी है। यहाँ x है और यहाँ पर क्या है आपका 2/5, यानी कि इस x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2/5। सॉरी, यहाँ पर भी आप y मान लीजिए, y, यहाँ पर y, आपको समझने में आसानी रहेगी। अब इस पद की तुलना इस पद से हुई, इस पद की तुलना इस पद से हुई, और अब इस पद की तुलना इस पद से करिए, -5/7 गुणे -4/7। तो आप देख रहे हैं -4/7 तो है, लेकिन y की जगह पर क्या लिखा है -5/7, यानी y की जगह पर हम क्या लिखेंगे -5/7। तो आपको क्या भरना है, यहाँ से देख लीजिए -5/7 इंटू, अब हमने यहाँ पर क्या माना था x की जगह पे क्या लिखना है 2/5, हमने ये निकाला है, x की जगह पे ये, y की जगह पर ये 2/5 प्लस -4/7 बराबर ये हो गया -5/7 इंटू 2/5 प्लस, अब यहाँ पर हमने y लिखा था, y के मान हमने क्या निकाला है -5/7 और गुणे -4/7। तो ये आपको भरना था। सॉरी, अब ये तो रहा ही नहीं, सॉरी, यहाँ पर तुमने भर दिया -5/7। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना था। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा मैंने नीचे तक लिख दिया, ध्यान नहीं दिया बच्चों, तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये कुछ नहीं है, ये गलती से स्पेस छूट गया है, तो आप देख लीजिए इसको। आया समझ में? चलिए, ये जो है डाउट था। अब अगला डाउट की ओर हम चलते हैं, जो पूछा गया है पांचवा, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, स्केच पेन ख़त्म हो गई है मेरी, तो अब हम पेन से लिख रहे हैं। अब हम जिस समय पढ़ा रहे हैं शाम है तो मिल नहीं सकती है, तो सुबह फिर मंगाएंगे। -10/-9 इंटू 21/-4 इंटू -6। अब इसमें आपको क्या नहीं आया, मेरे समझ में आ रहा है कि सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये जान लीजिए कि अगर ये अपने मानक रूप में नहीं है, मानक स्टैंडर्ड में नहीं है, तो सबसे पहले उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी उसके हर को हम धनात्मक बनाएंगे। ये हम इसलिए करते हैं, वैसे तो ऐसे भी सिंपल सा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के लिए सिंपल सा तरीका बताते हैं कि आप लोगों की चिन्हों की गलती ना हो,
इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ज़रूरी रहता है। -3/5 -3/5 इंटू, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10/9 इंटू, इसका करेंगे -21/4 इंटू -6। अब इसको भी बदल लीजिए रेशनल नंबर में, सिंपल सा गुणा कर लीजिए। सब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए -3 इंटू 10 इंटू -21 इंटू -6। ये सारे न्यूमरेटर हो गए, देखिए -3 10 -21 ये फिर सारे डिनोमिनेटर लिख लीजिए 9 इंटू 4 इंटू 1। अब देख लीजिए कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आई थिंक अब नहीं कटेगा, तो अब सब हमने इसको सरल कर लिया सरलतम रूप में। अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, लेकिन उसके पहले चिन्ह का गुणा। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये चिन्ह का गुणा हो गया। अब क्या क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 7, यहाँ 3, तो 2 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 अपॉन, नीचे देखिए सिर्फ 2 बचा है -2, इससे अब ये फिर कट जाएगा, यहीं पे कट जाता, ध्यान नहीं दिया, तो ये हो जाएगा -21, ये -21, ये माइनस है, -21। चलो अगला है, एक ही तरह की कई क्वेश्चन है बेटा, हम एक बता देते हैं और आप लोग खुद करिएगा। +3/7 प्लस -5/14 -11/14। अब ये सिंपल सा सवाल है, खाली ब्रैकेट्स ओपन करके इसको कर लेना था। ये +3/7 प्लस माइनस माइनस 5/14 माइनस माइनस प्लस 11/14। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम ले लीजिए, 14 आएगा, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 माइनस ये 14 1 जा 14, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, 14 1 जा 14, 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है, इसमें से एक 5 को घटा देंगे, 6 में से 5 गया 1 प्लस 11/14। अब ये बराबर हो जाएगा 11 और दोनों प्लस में जोड़ देंगे 12/14। अब ये कटेगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब ये सरलतम रूप में हो गया 6/7। चलो एक और डाउट है आप लोगों की, वो भी देख लेते हैं। 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। अब इसमें भी आपको ये बता चुके हैं, ये दूसरा वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसके ऊपर जो हमने बताया है दूसरा प्रश्न, इसके ऊपर से उसमें आप इसको देख लीजिएगा। अब आइए 8वां सवाल है, इसमें भी एक ही हम बताएंगे, -3/4 -7/4 ग्रेटर देन 1/4। अब बिना सॉल्व करे हम क्या बताएं कि कौन छोटा है कौन बड़ा, इतना तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, -3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4 इज ग्रेटर देन 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 4 दोनों का एलसीएम, अरे दोनों डिनोमिनेटर बराबर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। -3 प्लस 7 ग्रेटर देन 1/4। 7 में से 3 गया 4/4
इज ग्रेटर देन 1/4। 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 1/4। अब 1/4 से बड़ा होगा ही, ये तो पता ही है कि 1 जो है वो 1/4 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन है आपका। तो देखा आपको, तो ये आपका सवाल था। तो बस इतना ही।